डायनामिक्स के दूसरे लेक्चर में खुशामदीद। एक बार ज़रा पिछले लेक्चर पर नज़र डाल लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डायनामिक्स किसको कहते हैं, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन एंड आल्सो इट्स कॉज, यानी हमने उसकी रीज़न भी ढूंढनी है कि मोशन क्यों हो रहा है। और हर मोशन होने से पहले हमें मोशन कराने के लिए फ़ोर्स लगानी पड़ती है, इस वजह से हमने फ़ोर्स भी पढ़ी थी। और मोशन की एक और वजह इनर्शिया होती है, इस वजह से हमने इनर्शिया पढ़ा था और फिर मोमेंटम पढ़ा था। चलें जी आगे स्टार्ट करते हैं। तो डायनामिक्स, इसमें हमने पढ़ना है आज न्यूटन के 3 लॉस। न्यूटन ने मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नोट्स बनाने के लिए अपने पास पेंसिल और कॉपी ज़रूर रखें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसने पहला कानून क्या दिया था। फर्स्ट लॉ को समझने से पहले नेट फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझ लें। ये जो नेट फोर्स होती है दरअसल मजमुआ होती है, रिजल्टेंट होती है ऑल द फोर्सेस, सब फोर्सेस का ऑन द ऑब्जेक्ट। तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मूव कर रहा है, मतलब के स्टेट ऑफ मोशन में है या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, अगर उसके ऊपर नेट फोर्स यानी तमाम फोर्सेस का मजमुआ ज़ीरो है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी उसी हालत में रहेगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन इफ़ द नेट फोर्स, फिर बता रहा हूँ कि इफ़ द नेट फोर्स इज़ ज़ीरो एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये होगा कि ये जो सिग्मा एफ है यानी ऑल द फोर्सेस का सम, ये ज़ीरो रहेगा। जैसे कि एक किताब एक टेबल पे पड़ी हुई है, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, मगर इस ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट ये बुक भी एक फ़ोर्स लगाएगी जिसकी वजह से ये रेस्ट पे रहेगी और इसको रिएक्शन फोर्स कहेंगे। और क्योंकि ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो ये एक दूसरे को कट कर देंगी, इस वजह से बुक रेस्ट पे रहेगी, यानी F1 प्लस F2 होगा, लेकिन वो दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन हैं। तो टोटल फोर्स यानी सिग्मा एफ ज़ीरो ही रहेगा, यानी नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुतालिक एक और बात जहन में रखनी है आपने, कि जब आपने इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वो ये थी कि इट इज़ द रेजिस्ट इन द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड इन द स्टेट ऑफ मोशन, यानी इनर्शिया का ताल्लुक भी उसके रेस्ट और मोशन से था और इस लॉ का भी जो एक ताल्लुक है वो रेस्ट और मोशन से है। इस वजह से इस लॉ को भी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं या इनर्शियल लॉ ऑफ न्यूटन भी कहते हैं। तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। MCQ में आ जाएगा कि इनर्शियल लॉ कौन सा है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है या फिर थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है, तो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को सर्कल कर देना है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन।